झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है। एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में, जिसमें खास और महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे कि 2013 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया में गुजरने का मौका मिला था, लेकिन 2016 वालों को अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है, जिसको लेकर जेटेट के सफल अभ्यर्थी आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि लगातार 6 सालों से जेटेट के सफल अभ्यर्थी अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे। झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी। आखिर पेच कहां फंस रहा है मदन? बिल्कुल, देखिए, सरकारी जो प्रोसेस होते हैं उसी का ये पूरा जो जेटेट हो या फिर अन्य जो भर्तियां हैं वो सारे उसी के भेंट चढ़ते हैं। जो झारखंड में खास करके जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, इसके वजह से कई नियुक्तियां प्रभावित हुई। लंबे समय से अगर आप नियुक्ति कर भी देते हैं तो वो न्यायालय तक पहुंच जाता है, कई नियुक्तियां रद्द हो जाती है, कई पर जो है सुनवाई अधर में पड़ जाता है। जो आदमी यानी जो अभ्यर्थी जॉब कर भी रहा होता है वो न्यायालय पर निगाहें टिकाए रखता है कि आखिर कब उनकी नौकरी जो है चली जाएगी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो हेमंत सरकार युवाओं को भरोसा दे करके सत्ता में आई, 5 लाख युवाओं को रोज़गार देने की बात की, और अब जिस तरह से सरकार कोरोना काल ख़त्म होने की बात करती है, कहती है सरकार पहले ये कह रही थी कि पहले जीविका ज़रूरी थी, फिर उसके बाद नौकरी भी अब सरकार देने की कोशिश कर रही है, और इसी दिशा में लगातार अब सरकार की तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पहली बार देखिए कि कम समय में जेपीएससी 7वीं से लेकर 10वीं तक, हालांकि वो विवादों में रहा, लेकिन फिर भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पूरा कराया गया। इसी के बाद जो कई फैसले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हाल के दिनों में लिए गए हैं, तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको उम्मीद जगी है मुख्यमंत्री से, इस सरकार से, और इसलिए देखिए कि तमाम लोग जो है वो मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच रहे हैं और प्रतिदिन किसी न किसी परीक्षा को लेकर के, नियुक्तियां को लेकर के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपना समस्या को सुना रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षा +2 स्कूल में जो शिक्षक की नियुक्तियां निकली है उसमें भी जो होम साइंस के छूट चुके हैं, जो उस सब्जेक्ट को शामिल नहीं किया गया है, वो महिलाएं भी, वो पुरुष भी जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचे। आज देखिए कि सदर अस्पताल के जो 155 लगभग सुरक्षाकर्मी हैं उनको हटा दिया गया है, वो भी उम्मीद और आशा लेकर के जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं। तो ये जो एक माहौल बना है, सबको लगता है कि सरकार उनकी समस्याओं को दूर करेगा, और ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि राज्य बनने अगर 22 वर्ष हो गए तो जेटेट के एग्ज़ाम 2 बार ही क्यों? आखिर क्या वजह है? अब भी कम से कम सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे, सिस्टम को ठीक करे, ताकि जल्द से और प्रत्येक साल ये परीक्षाएं हो और लोगों को इसका लाभ मिले। लेकिन कैबिनेट में हरी झंडी ज़रूर दिखा दी गई है कि 50,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन आए दिन जो शिक्षक है वो सीएम आवास जा रहे हैं, अपनी बातों को उनसे अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हाई स्कूल के शिक्षक की बात करें या फिर कई ऐसे शिक्षक हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं। यही बात हम बताना चाह रहे थे कि अब भी जो विसंगतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, लोगों को लग रहा है कि हम कहीं इस वैकेंसी में छूट न जाए, इस उम्मीद और आस से वहां पर पहुंच रहे हैं। जो कमियां हैं उसको दूर कराना चाहते हैं। जो सब्जेक्ट छूटे हुए हैं, अभी हमने आपको कहा कि +2 स्कूल में होम साइंस के सब्जेक्ट को छोड़ा गया है, वो शामिल नहीं किया गया। तो जो होम साइंस के अभ्यर्थी हैं, जो बीएड किए हुए हैं, जो पीजी किए हुए हैं, उनका ये उम्मीद है कि अगर हम मुख्यमंत्री तक पहुंचते हैं, अपनी बातों को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाते हैं, तो जो 50,000 शिक्षकों की नियुक्तियां आ रही है उसमें उनको लाभ मिले। और ये आप देखिए कि जो हाल के वर्षों में रहा है कि सरकारी नौकरियां नहीं के बराबर लोगों को मिली है, तो जब कभी भी 1000, 2000, 5000 नियुक्तियां अगर निकलती है तो लोगों को ये लगता है कि इसमें हमारा मौका मिले हमको, हम भी इसमें शामिल हों। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि अगर किसी तरह की कमियां हैं, अगर विभाग से उसको सुधार की ज़रूरत है, तो वो अभी ही मौका है मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाए, और जो नई नियुक्तियां निकले उसमें उसका लाभ वो ले सके। सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी है, जो सीटेट पास किए हैं, उन लोगों का कहना है कि सिर्फ झारखंड में इसकी मान्यता नहीं है, और अलग अलग राज्य में सीटेट की काफ़ी मान्यता है। बिल्कुल, सवाल महत्वपूर्ण है, और इसको लेकर के शिक्षा मंत्री से भी बातचीत हुई है। ये कह रहे हैं कि जो कानून संगत होगा
वो हम काम करेंगे। आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही दिया जा रहा है कि हम इसको देख रहे हैं, जो भी सही निर्णय होगा, सरकार लोगों के हित के लिए काम कर रही है, जनहित के लिए काम कर रही है, तो सरकार उचित फैसला लेकर के उनको भी लाभ पहुंचाएगी। अब देखना होगा कि सीटेट की मान्यता को लेकर के सरकार क्या कुछ फैसला लेते हैं। जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसको लेकर कई जो झारखंड वासी है, युवा है, शिक्षक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। उसी में जेटेट के जो सफल अभ्यर्थी है वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले वक्त में इन लोगों की जो भी मांगे हैं वो जल्द से पूरी हो जाएगी। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ सहयोगी मदन, मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।